आज हम सुनेंगे महाभारत के ऐसे योद्धा की कहानी जो सबसे कम उम्र का था और अगर उसे छल से मारा नहीं जाता तो वह कौरवों का विनाश करने में समर्थ था। वर्चा नाम से विख्यात चंद्रमा का पुत्र था। वही महायशस्वी अर्जुन कुमार अभिमन्यु हुआ। जब महाभारत की शुरुआत के समय सारे देवताओं के अंश अवतरित हो रहे थे, तब चंद्रमा ने देवताओं से कहा, मेरा पुत्र मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः मैं इसे अधिक दिनों के लिए नहीं दे सकता। इसलिए मृत्युलोक में इसके रहने की कोई अवधि निश्चित कर दी जाए, फिर उस अवधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर असुरों का वध करना देवताओं का कार्य है, वह हम सबके लिए करने योग्य है। अतः उस कार्य की सिद्धि के लिए यह वर्चा भी वहां अवश्य सहयोग देगा, परंतु दीर्घ काल तक वहां नहीं रह सकेगा। भगवान नर इंद्र के अंश में अवतरित होंगे, जिनके सखा भगवान नारायण होंगे। वह अर्जुन के नाम से जाने जाएंगे। वह पांडु के प्रतापी पुत्र होंगे। वर्चा उन्हीं प्रतापी अर्जुन का पुत्र होगा जो बाल्यावस्था में ही महारथी बनेगा। 16 साल तक ही यह वहां रहेगा। 16वें वर्ष में ही यह महाभारत में भाग लेगा, जिसमें सारे देवताओं के अंश अवतार शत्रुओं का संहार कर अद्भुत पराक्रम कर दिखाएंगे। एक दिन जब उस युद्ध में नर और नारायण अर्थात अर्जुन और श्री कृष्ण उपस्थित न रहेंगे, उस समय शत्रु पक्ष के लोग चक्रव्यूह की रचना करके युद्ध करेंगे। उस समय मेरा यह पुत्र समस्त शत्रुओं को मार भगाएगा और बालक होने पर भी उस अभेद्य व्यूह में घुसकर निर्भय विचरण करेगा तथा बड़े बड़े महारथी वीरों का संहार करेगा। आधे दिन में ही महाबाहु अभिमन्यु समस्त शत्रुओं के 1/4 भाग को यमलोक पहुंचा देगा। उसके बाद बहुत से महारथी एक साथ ही उस पर टूट पड़ेंगे और वह महाबाहु अभिमन्यु सबका सामना करते हुए संध्या होते होते मृत्यु को प्राप्त होगा और मुझसे पुनः आ मिलेगा। वह एक ही वंश प्रवर्तक पुत्र को जन्म देगा जो नष्ट हुए भरत कुल को पुनः धारण करेगा। सोम का यह वचन सुनकर सारे देवताओं ने तथास्तु कहा। इसी कथन के अनुसार महाभारत युद्ध में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 7 में से 6 द्वार भेद दिए थे। कथानुसार अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख में रहते ही कृष्ण के मुख से चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जान लिया था, पर सुभद्रा के बीच में ही निद्रा मग्न होने से वे व्यूह से बाहर आने की विधि नहीं सुन पाए थे। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जिसने अन्य पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था। संभवतः इसी का लाभ उठाकर व्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भुलाकर उस बालक पर टूट पड़े, क्योंकि कोई भी कौरव पक्ष का योद्धा द्वंद्व युद्ध में अभिमन्यु को पराजित नहीं कर सके थे। भगवान बलराम जी के रौद्र धनुष के सामने कोई भी योद्धा, चाहे वो कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा या दुर्योधन, कोई भी अभिमन्यु के सामने टिक नहीं सके थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के भीतर द्वंद्व युद्ध में पराजित करना असंभव था, जिस कारण कर्ण ने छल पूर्वक अपने विजय धनुष से पीछे से वार करके रौद्र धनुष को काट डाला। क्रोधित अभिमन्यु कुछ समझ पाते उतने में ही उनके रथ को द्रोणाचार्य ने प्रहार किया। देखते ही देखते अवसर पाकर सभी योद्धा अभिमन्यु पर टूट पड़े। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाकर अभिमन्यु दुर्योधन के सामने वंश विनाशक के रूप में घृणित हो चुके थे, क्योंकि दुर्योधन के बाद राजा के रूप में लक्ष्मण ही राज्य करते। ऐसी स्थिति में सभी कौरवों के क्रोध, छल और अधर्म का सामना अभिमन्यु को करना पड़ा, जिस कारण उसने वीरगति प्राप्त की। परंतु फिर भी अभिमन्यु ने अंत तक धर्म का त्याग नहीं किया। कर्ण ने अंतिम क्षणों में अभिमन्यु को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान लिया था। वे बहुत अधिक लज्जित थे। अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने जयद्रथ के वध की शपथ ली थी। इस तरह अभिमन्यु का जन्म और कार्यकाल उनके जन्म से पूर्व ही निर्धारित किया गया था। इसलिए उनकी मृत्यु 16 साल में ही हुई और चक्रव्यूह में निर्धारित समय पर हुई। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर करना और आपके सुझाव कमेंट में अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।